गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और उसमें अर्धचालक युक्तियाँ। तो अर्धचालक युक्तियाँ आप अच्छे से जानते हैं क्या होती है, जिनके अंदर सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग होता है। और कौन कौन से हैं सेमीकंडक्टर पदार्थ? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सीधे रूप से तो हम करते नहीं, तो इनके अंदर भी डोपिंग है वो हम काम में लेते हैं। कौन सी डोपिंग? या तो एन टाइप डोपिंग या पी टाइप डोपिंग। एन टाइप डोपिंग इट मीन्स उनके अंदर पंच संयोजी अशुद्धि है वो मिलाई जाती है, और अगर पी टाइप डोपिंग है यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसमें होल है वो बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे, तो वहाँ पर त्रिसंयोजी अशुद्धि है उसको मिलाया जाता है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि इन अर्धचालक युक्तियों में धारा का प्रवाह कैसे होता है। लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि धारा का जो दो प्रकार से चालन होता है, एक होता है अपवाह द्वारा चालन और एक होता है विसरण द्वारा चालन। तो अपवाह द्वारा चालन पहले अपन देखते हैं किस प्रकार से अपवाह के साथ में चालन है वो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विद्युत वोल्टता स्रोत है E, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और इस वोल्टता स्रोत के कारण एक धारा प्रवाहित होती है, जिसको मैंने क्या कह दिया कि धारा प्रवाहित होती है I। अब इस I धारा जो प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होता है? धारा प्रवाह के विपरीत। ठीक है, तो धारा इधर बहती है तो इलेक्ट्रॉन क्या बहेंगे? इसके विपरीत इधर दिशा में बहेंगे। यानी मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या बहेंगे? इसके विपरीत दिशा में गति है वो करते हैं। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा? होल्स। तो होल्स की गति क्या रहेगी? ये धारा की ओर गति करेंगे। होल्स को H के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं या इस प्रकार से भी आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे इसको आप ऐड करें। ठीक है ना। तो दो प्रकार के आवेशवाहक हो गए, एक इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दूसरे क्या हो गए? होल्स हो गए। अब यहाँ पर कितनी संख्या कितनी है? तो हम सबसे पहले तो इसके मान लेते हैं कि ये जो लंबाई है छड़ की ये कितनी है। तो ये लंबाई ले लेता हूँ मैं L। ठीक है, और इसका जो काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये क्या ले लिया मैंने? कैपिटल A। ठीक है, तो आयतन क्या हो गया इसका? आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। और मैं क्या मान सकता हूँ? काट क्षेत्रफल गुणा L। तो दोनों को गुणा अगर कर दें तो V बराबर क्या मिल गया मेरे पास में? A गुणा L। ठीक है ना। तो यानी ये हमारे पास में क्या मिल गया? इसका आयतन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात इसमें करने वाले हैं? हम कहते हैं कि माना स्मॉल है लंबाई और कैपिटल A अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार अर्धचालक छड़ है, जिसमें स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? स्मॉल n। और किसमें है? प्रति एकांक आयतन। और आयतन कितना है? A गुणा L है, ये मैंने बता ही दिया आपको। छड़ के सिरों के मध्य कैपिटल E विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, और इसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक अपवाह वेग के द्वारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और इनका अपवाह वेग कितना होता है? तो मैं कहता हूँ VE होता है अपवाह वेग। ठीक है, चलो, तो अब ये विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब बेलन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये जो बेलन है, बेलन क्या है? ये वाला ही तो है ना, ये जो मैंने पहले बना दिया, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं अपन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखो एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? N है, और कुल आयतन कितना है? Al है। तो कुल कितना हो गया? कितने हो गए? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? N × Al। ये हमारे पास में क्या हो गई? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
अब ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब ये संख्या थोड़े पूछता है कोई, कहता है आवेश कितना है, तो आवेश कितना हो गया, तो संख्या अगर पता है तो बेलन का आवेश भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है आवेश, स्मॉल ई, इतना ही तो होता है ना, इसके द्वारा ही तो व्यक्त करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इससे गुणा कर दे संख्या को तो क्या आ जाएगा, कुल आवेश आ जाएगा। तो आवेश कितना हो गया, NaL × E। ठीक है जी, ये आवेश हो गया। अब ये आवेश तो हो गया, तो हम बेलन में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, बेलन में प्रवाहित धारा, बेलन में धारा या प्रवाहित धारा कह दो, कितना मान हो जाएगा प्रवाहित धारा का, तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो NaLE/T। ठीक है, यहाँ पर एक काम लिया था मैंने, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है, VE, और VE क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, L/T है, इलेक्ट्रॉनों की तो बात चल रही है, तो VE क्या हो गया, इसका अपवाह है वेग, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, NaVE × E। ये मेरे पास में किसका मान आ गया, बेलन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। ठीक है जी, अब इसी प्रकार से ये धारा का मान हो गया, तो मैं धारा घनत्व का मान याद कर सकता हूँ क्या, धारा घनत्व किसके द्वारा व्यक्त करते हैं आप, देखो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन है, जैसे VE चाल बराबर दूरी बटा समय, मैं समझता हूँ कि आपको आता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ कि धारा घनत्व है J, और J बराबर क्या होता है I/A, और I क्या है, ये वाला मान रहा, तो I/A, तो I/A देख सकते हैं यहाँ से, I/A किसका भाग लग गया, A का, तो मान क्या शेष रह गया, NVE × E। ठीक है, ये किसका मान आ गया, जो बेलन है उसमें धारा घनत्व का मान है वो अपने को मिल गया JE। ठीक है, तो ये अपने को इलेक्ट्रॉनों का धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो मान है वो प्राप्त हो गया NVE × E। इसी प्रकार से दूसरा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, होल धारा घनत्व, जैसे ये किसके कारण से था, इलेक्ट्रॉनों के कारण से था, तो E कह सकते हैं। ऐसे ही होल धारा घनत्व होगा, उसका मान कितना हो जाएगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है N है, तो उसके लिए कितना मान हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए N लेते हैं, तो इसके लिए होल्स के लिए क्या लेते हैं P, VE, तो उसके लिए क्या ले लेंगे VH। ठीक है, और आवेश तो दोनों पर समान रहता है, तो PVHE, आवेश का मान क्या है, समान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर भी उतना ही आवेश है और होल्स पर भी उतना ही आवेश है। तो ये हमारे पास में किसका मान आ गया, होल धारा घनत्व का मान आ गया। कुल धारा घनत्व क्या हो जाएगा, दोनों का योग कर दो, क्योंकि हमारे पास कितने प्रकार के आवेश होते हैं, अर्धचालक जो रहता है उसमें 2 प्रकार का आवेश होता है, सामान्यतः चालक जो रहते हैं उनमें 1 प्रकार का आवेश रहता है इलेक्ट्रॉनों के कारण, लेकिन जब भी अर्धचालक की बात करते हैं तो आवेश वाहक होते हैं 2, और तो 2 प्रकार का धारा घनत्व हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का और होल का, योग कर लो NVE + PVHE। ये हमारे पास में किसका मान आ गया भाई, ये हम कह दिया हमने कि ये है हमारे पास में कुल धारा घनत्व का मान आ गया। इसके अंदर भी कॉमन ले सकते हैं क्या कुछ, तो देखो E दोनों में कॉमन आ रहा है, तो NVE + PVH × E, ये किसका मान आ गया, कुल धारा घनत्व का। गतिशीलता के पदों में लिख सकते हैं क्या इसको, तो गतिशीलता को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं अपन, तो म्यू के द्वारा डिफाइन करते हैं। ठीक है, म्यू E, तो यहाँ पर VE/E, ठीक है ना, VE/E कैपिटल E है, यानी कुल कितना वोल्टेज सप्लाई आप कर रहे हैं, तो μE बराबर VE/E हो सकता है, और दूसरा मान क्या हो गया, μH बराबर हो गया VH/E।
ठीक है, वी ई बाई ई, और ये क्या आ गया वी एच बाई ई। तो वी एच बराबर म्यू एच ई हो गया, और वी ई बराबर क्या हो गया म्यू ई इंटू ई। तो ये मान दोनों कहाँ पुट कर सकते हैं, आप इसमें रख सकते हैं। तो क्या मान हो गया एन म्यू ई। अब देखो ई इसमें भी आएगा और ई इसमें भी आएगा, बाहर कर सकते हैं। तो वी ई की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू ई इंटू ई, और म्यू एच की जगह वी एच की जगह पी इंटू म्यू एच, और गुणा में क्या हो जाएगा, तो गुणा में हो गया कैपिटल ई इंटू ई। ठीक है, तो एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच इंटू ई। और ये किसका मान आ गया हमारे पास में, धारा घनत्व ही है, लेकिन किसके पदों में, म्यू एच और म्यू ई क्या है, गतिशीलता कहलाती है। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, गतिशीलता के पदों में इसका मान है वो आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करनी, ये किसका मान आ गया, धारा घनत्व का। हमें चाहिए इसकी चालकता, और चालकता को हम डिफाइन करते हैं सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है जे बाई ई। ठीक है, तो जे बी है आपके पास और ई बी है, ई का भाग लगा दो यहाँ सीधा, तो जे बाई ई, तो क्या मिल गया एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच इंटू ई। तो ये किसका मान आ गया, सिग्मा बराबर एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच इंटू ई। तो चालकता के पदों में हमने किसके का मान ज्ञात कर लिया, अपवाह के कारण चालकता है वो ज्ञात कर ली। क्लियर, इसमें किसी को डाउट है क्या, आई होप नहीं होना चाहिए। बहुत सरल तरीके से हमने काम किया है, एकदम रिलैक्स। वापस देखते हैं क्या क्या कार्य हमने किया है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं अपवाह के कारण जो इसमें धारा बहती है, और उसको क्या कहते हैं, अपवाह धारा। अपवाह धारा कब बहती है, जब उस पर कोई बाह्य वोल्टता अप्लाई की जाती है। इस बाहरी वोल्टता के कारण इसमें जो धारा बहेगी उसका मान है वो अपने को ज्ञात करना है। किस पर निर्भर करेगी, ई के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, और इसमें धारा कैसे बहती है, इलेक्ट्रॉन कैसे बहती है पता है आपको। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कह दी कितना हो गया, तो हमने n इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन माने थे। आयतन हमारे पास था V बराबर AL, तो क्या हो गया, कुल मान कितना हो गया n गुणा AL। फिर हमने कह दिया कि इन पर आवेश कितना है, तो इलेक्ट्रॉन है तो E से गुणा कर दिया, तो NaL ये है, ये आवेश आ गया। फिर हमने कहा धारा कितनी हो, तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। L/T क्या आ गया, VE, तो NaVe, ये क्या हो गया हमारे पास में धारा का मान आ गया। धारा आते ही फिर मान बढ़ता है, जैसे क्या हो, चलने दो इसी को भी। तो धारा आते ही क्या कह दिया हमने, धारा घनत्व है, यानी धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या कहलाता, धारा घनत्व है। एक का भाग लगा दिया तो ये मान आ गया। ठीक है, अब ये हमने कह दिया कि NVEE, तो ये किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। ऐसा का ऐसा क्या होता है, होल्स के कारण। ठीक है ना, तो मैं क्या कह रहा था मैं एक बीच में आपको बात है कि जैसे क्या होता है, व्यक्ति के पास जैसे जैसे रुपया आता है तो और ज़्यादा के बारे में सोचने लगता है। ठीक है ना, ऐसे हम डेरिवेशन में आप देखते हैं कि शुरुआत में यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर आवेश, फिर धारा घनत्व, फिर इनकी चालकता, ऐसे आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप भी क्या होता है कि ये मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब हम इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उसको पढ़ने में मज़ा आने लगता है। फिर कोई काम है वो बोझिल होने लगता है। अगर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया आपने, उसमें रुचि नहीं जागृत की, तो आपको वही काम क्या होगा, हार्ड लगने लगता है। ऐसा लगता है यार ये क्या काम है। ऐसा सब्जेक्ट के प्रति भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजिक, एनीथिंग, एवरीथिंग, जो कोई भी ऐसी सब्जेक्ट हो सकती है जो आपने मन में सोच लिया ये हार्ड है। तो किसी के प्रति अगर आपने धारणा बना ली ना कि ये हार्ड है, तो फिर वो हार्ड ही लगेगी, ब्रह्मा जी भी आ जाए चाहे, आपको सरल नहीं लगनी है जब तक आपका मन सरल नहीं हो जाए उसके लिए। और एक कोई छोटा सा टॉपिक है, भले बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो आपके एग्जाम में आए नहीं आए नो मैटर, लेकिन अगर आपको वहाँ से समझ में आया यार अच्छा है सब्जेक्ट, मज़ा आने लग गया तो फिर आपके लिए हार्ड टॉपिक भी होगा वो कोई मायने नहीं रखता है,
फिर आप क्वालिफाई करते जाएंगे उसको। इसलिए सब्जेक्ट में रुचि जगाइए, जितनी रुचि जगाएंगे उतना अच्छा आपको लगेगा। जैसे आपको यही डेरिवेशन चल रहा है अभी, आपको पहले पता ही नहीं है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो यार ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई, ये धारा क्या हो गया, चालकता क्या हो गई, क्या सब्जेक्ट है ऐसा लगता है। और अगर वही इंटरेस्ट थोड़ा सा भी हो, आहा वाह, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, आवेश से ही तो गुणा किया है, फिर इसमें समय का भाग लगा दिया, धारा, प्रति एकांक क्षेत्रफल बहने वाली प्रवाहित होने वाली धारा, धारा घनत्व, अरे वाह, ये इलेक्ट्रॉन्स का ज्ञात कर लिया ऐसे का ऐसे होल्स में, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने को। तो ये एक समझने का तरीका है। अब आप किस वे में लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। तो जितना इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जितनी रुचि के साथ पढ़ेंगे, उतना आपको ये बेटर लगेगा, समझने में सुविधा होगी, आपके डेरिवेशन करने में बहुत लंबे समय तक आप उसको रटाफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद रहेगा आपको, और टॉपिक आते ही माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, अरे वाह बढ़िया टॉपिक है, फुल बाय फुल है। और ये जो धारा घनत्व, ये जो टॉपिक अपना चल रहा है अपवाह धारा, ये अपवाह धारा आपको 3 नंबर देता है, अपवाह धारा और विसरण धारा, नहीं तो दोनों साथ में आ गए तो 4.5 नंबर पक्के अपने। एक भी पूछा जाता तो 3 नंबर का डेरिवेशन ही होता है। तो अपनी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कीजिए, जैसे जैसे इंटरेस्ट पैदा होगा आपके लिए फिजिक्स बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट हो जाएगी, बस तुरंत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे मैथ स्कोरिंग होती है वैसे ही आपकी फिजिक्स है। बीएससी में तो मैथ फिर भी आपकी ये थ्योरेटिकल ज़्यादा रहती है, लेकिन फिजिक्स है वो थ्योरी भी पढ़ेंगे हम, डेरिवेशन भी करेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो चलो टॉपिक पर चलते हैं अपन वापस। हम बातचीत कर रहे थे इसमें प्रवाही, यहाँ तक पहुँच गए थे अपन धारा घनत्व, ठीक है, यानी धारा आ गई और प्रति एकांक क्षेत्रफल बहने वाली धारा का मान क्या हो गया, धारा घनत्व। तो NVEE, अब जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए N, ऐसे होल्स के लिए क्या P, जिसके ऐसे इसके लिए E, तो इसका नोटेशन क्या है H, तो NVEE, और इसके लिए PVH गुणा E, ये हमारे पास इसका मान है वो आ गया। कुल धारा, कुल घनत्व अपन ने ज्ञात कर लिया, आवेश घनत्व कुल ज्ञात किया, तो आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और होल्स भी आ गए, योग कर दिया तो ये मान अपने को मिल गया। और इसको हमने किस में, चालकता के पदों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखने का कारण कि ये ई अपने काम में आ जाए। तो चालकता के पदों में लिख दिया और फिर इस ई का भाग लगा दिया यहाँ पर, तो क्या मिल गई अपने को चालकता, सिग्मा बराबर JE NμE प्लस PμHE। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, अपवाह के कारण चालकता। अब 2 केस है उनको और सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक N टाइप के लिए और एक P टाइप के लिए। तो N टाइप और P टाइप के लिए आवेश घनत्व N और P का मान लास्ट क्लास में आपने ज्ञात किया था। तो मैं पहले पढ़ता हूँ केस फर्स्ट, N टाइप के लिए। तो N टाइप के लिए N बराबर क्या होता है, ND, ठीक है, और P बराबर क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है, Ni²/ND। ये जो मान है ये हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किए थे, ठीक है। अब इन दोनों को मान को बस पुट्टी करना है आपको, और क्या करना है, तो दोनों के मान रख दीजिए, तो कितना मान आ जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर ND और ये जो N टाइप है, तो N टाइप के लिए सिग्मा क्या आ जाएगा मेरा, सिग्मा बराबर NN μE प्लस PN μH गुणा E, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, केवल नोटेशन दिया है, जैसे N और P थे, तो अभी तक तो ये क्या थे, साधारण चल रहे थे। अब इसको हम किस में ले रहे हैं, N टाइप के लिए, तो N टाइप यानी N लगा दिया दोनों में, दोनों के मान आप पुट कर दीजिए, इसमें ND और इसमें Ni²/ND। तो मान कितना मिल गया, ND μE प्लस Ni²/ND μH
इंटू ई। ठीक है, ये हमारे पास इसका मान है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर से अपन क्या मान इसका रख सकते हैं, तो इस ni² बाई एन डी, ni² बाई एन डी, इसको तो हम क्या मान सकते हैं, पहले से भी क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो नेग्लिजिबल जब आप इसको मानेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। ठीक है, यानी ये मान है, इसको आप क्या मान सकते हैं, नगण्य। तो ये नगण्य माने तो ये आपका पास मान कितना आ गया, ई एन डी म्यू ई, यही मान आ गया। ठीक, ऐसे ही दूसरा मान जो किसके लिए होगा, तो मैं दूसरा मान कहूँ पी टाइप के लिए। ठीक है ना, और पी टाइप अगर होता है तो पी टाइप के लिए पी टाइप, और पी टाइप में ये क्या हो गया, एन पी और पी एन। अब इसके लिए मान देखो, पी पी ये मान कितना था आपका, एन ए। ठीक है, और इसका मान क्या था, एन पी का। तो एन पी का मान आपको ध्यान में हो तो हमने लिखा था ni² एन पी बराबर ni² बाई एन ए। ये मान हमने दो पुट किए थे, मान पुटअप कर दीजिए सिग्मा, और सिग्मा ये किसके कारण है, तो सिग्मा इसको मैं कह सकता हूँ कैपिटल एन। ठीक है ना, एन टाइप के लिए है, और ये सिग्मा किसके लिए है, पी टाइप के लिए है। तो मान कितना आ गया, तो पी टाइप के लिए देखो पी पी म्यू एच, तो मैं इसको पहले कर देता हूँ एन ए म्यू एच प्लस ni² बाई एन ए इंटू म्यू ई मल्टीप्लाइड बाई ई। अब इसमें आपका कौन सा नगण्य हो जाएगा, ni², क्योंकि ni का मान बहुत कम होता है, तो इसको आप हटा दीजिए। तो मान क्या आ गया, एन ए म्यू एच ई, मान आ गया सिग्मा पी का। तो होल्स के कारण चालकता आ गई, और इलेक्ट्रॉन्स है इसके कारण से चालकता, ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है, तो दोनों के कारण चालकता आ गई, एक के कारण मान मिल गया ई एन डी म्यू ई, और दूसरा के कारण क्या मिल गया, ई एन ए म्यू एच। ठीक है, ये हमें क्या कहते हैं, अपद्रव्य अर्धचालकों में दाता या ग्राही परमाणुओं की संख्या। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अपद्रव्य अर्धचालकों में जो चालकता है वो दाता या ग्राही परमाणुओं के संख्या घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है ना, क्योंकि ई और म्यू ई कॉन्स्टेंट है, तो ई सिग्मा एन इज प्रोपोर्शनल टू एन डी और सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू एच। तो ये हमने आज की क्लास में किसके बारे में पढ़ा है, अपवाह धारा के बारे में पढ़ा है। अब दूसरी जो धारा है वो क्या कहलाती है, विसरण धारा। तो विसरण धारा के बारे में, तो विसरण धारा को भी देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। विसरण धारा क्या होती है और उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो अपवाह धारा तो हमने कहा कि बाहरी कोई भी जब उसके अंदर सप्लाई जोड़ी जाती है उसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का मान है वो क्या है, अपवाह धारा। ऐसे विसरण धारा क्या होती है, तो विसरण धारा हम कहते हैं कि दो प्रकार के आवेशवाहक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहकों का, यानी एक तरफ इनकी उच्च सांद्रता रहती है और एक तरफ कम सांद्रता रहती है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आवेशवाहकों के प्रवाह के कारण, फिर से सुन लेना, उच्च सांद्रता के आवेशवाहकों के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, आपकी विसरण धारा। ठीक है ना। और जबकि या इसको क्या कह सकते हैं, जब किसी अर्धचालक में मुक्त आवेशवाहक उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर विसरण करते हैं तो अर्धचालक में एक धारा प्रवाहित होती है और वो क्या कहलाती है, विसरण धारा कहलाती है। ठीक है, इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं।
यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम जो बनाया हुआ है इसमें P और P क्या है, होल्स, तो होल्स के संख्या घनत्व को व्यक्त किया गया है। माध्य स्थिति है जो हमने बीच की स्थिति को काम में लिए वो है x, और अक्ष पर इसमें क्या है, संख्या इनकी P। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ परिवर्तन होता है और परिवर्तन को किसके द्वारा व्यक्त किया है, डेल P बाई डेल x के द्वारा। तो इधर आएंगे तो कमी होगी और इधर आएंगे तो क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x प्लस डेल x यानी दूरी में परिवर्तन कितना हो गया, डेल x तक हो गया। इसके सापेक्ष इसमें जो संख्या में होलों के संख्या में परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, p प्लस डेल P बाई डेल x। ठीक है, और दूसरी तरफ इधर कमी आती है तो ठीक जितना उधर वृद्धि थी उतनी की उतनी क्या हो गई, इधर कमी आ गई। x माइनस डेल एक्स है तो p माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, यानी x माध्य स्थिति से इधर जाओ चाहे इधर जाओ दोनों तरफ परिवर्तन होता है और परिवर्तन की दर क्या है, डेल पी बाई डेल एक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितना परिवर्तन होता है वो अपने को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इधर की बात करूँ मैं तो इधर से कुछ होल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो n काम में ले लेंगे, यहाँ होल्स की बात चल रही है तो कुछ होल है वो क्या करेंगे, इधर से आकर इधर की ओर गति करेंगे। ठीक है, यानी कम है उनका क्या है, कितना है, p माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स है, वो किधर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, धनात्मक एक्सिस की ओर। दूसरी तरफ में देखूँ तो यहाँ पर जो है p प्लस डेल पी बाई डेल एक्स है, ये विसरण किधर करेंगे, जो कम है इधर की ओर विसरण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से विसरण का कार्य है वो होता है। अपने को इसमें कितना चालन होगा उसका मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये मान है वो अपन इसमें ज्ञात करेंगे। तो चेक करते हैं अपन। अब इसमें डेल एक्स है वो क्या है, इसका माध्य मुक्त पथ है और x और माइनस डेल x के मध्य दो दूरियां हैं, एक तो है x और एक क्या है, x माइनस डेल x। दोनों के अंदर की जो माध्य स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन होता है वो अपने को देखना है। तो कितना परिवर्तन होगा, तो माध्य होल घनत्व का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दोनों का योग करके दो का भाग लगा देते हैं। तो इसका मान इधर कितना है, p माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, और यहाँ पर क्या है, p है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको p प्लस p माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2। ठीक है ना, 1/2 से गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया हमारे पास में, इसका माध्य आ गया। तो वैल्यू ज्ञात, इसको और सरल कर लीजिए। तो सरल आप करेंगे तो यहाँ p प्लस p2p हो जाएगा, तो भाग लगाएंगे तो ये क्या हो गया, p माइनस डेल p बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका माध्य है वो आ गया। इसी प्रकार ये तो किधर था, नेगेटिव वे की तरफ था, इसी प्रकार दूसरी तरफ पॉजिटिव वे भी है, इसका भी मान आएगा। और इसमें क्या करेंगे, तो p और ये धनात्मक वाला है वो ऐड करके 2 का भाग लगा देंगे, उससे जो मान आएगा तो उससे कितना आएगा, तो उसमें माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो p प्लस डेल p बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2, ये हमारे पास में दूसरा जो मान है वो आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ के माध्य है वो ज्ञात कर लिए अपने, माध्य होल घनत्व है वो ज्ञात कर लिया। अब इसमें यदि एकांक काट क्षेत्रफल लें तो x तथा x माइनस डेल एक्स तलों के मध्य कुल होल संख्या ज्ञात कर सकते हैं क्या, यानी एकांक काट क्षेत्रफल ले लें तो कुल होल संख्या, देखो एक इसके लिए अलग होल संख्या आएगी और इसके लिए है अलग आएगी। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ आपके p माइनस की। तो ये तो मान हमारे पास में है ऑलरेडी, कुल होल संख्या की बात कर रहे हैं तो इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, यहाँ पर डेल एक्स से और गुणा कर दूंगा बाहर। ठीक है ना, कुल होल संख्या की जब बात की जाएगी, क्यों मैंने डेल एक्स से गुणा किया है, क्योंकि ये माध्य तो कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसमें डेल एक्स दूरी इतनी दूर की होगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसका डेल एक्स से गुणा है ये कर दिया है। अच्छा, अब इस गति के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होल की गति की प्रायिकता समान रहती है। भाई यहाँ पर
मैं कहता हूँ कि कुल यहाँ पर इतने पहुँचे हैं, इन होल्स में से जितने इधर जाएंगे उतने के उतने उधर जाएंगे, यानी हाफ हाफ बट गए, तो हाफ हाफ बट गए तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या किसका मान आ गया, डेल टी समय में अक्ष तल को पार करके दाईं ओर जाने वाले होलों की संख्या, यानी दाईं ओर इधर से जो दाईं ओर जा रहे हैं उन होलों की संख्या क्या हो गई ये, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, पी आर के द्वारा डिनोट कर सकता हूँ। समीकरण नंबर कितनी आ गई मेरी, 3। इसी प्रकार से जो दूसरा एकांक समय के अंदर, अच्छा एकांक समय हो तो निर्देश तल अक्ष से प्रति सेकंड एक प्रति एकांक क्षेत्रफल दाईं ओर जाने वाले होलों की संख्या, यानी ये तो मैंने इसमें इसका मान निकाला है। अब इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूँ, समय, एकांक समय बता रहा हूँ। तो एकांक समय करते ही ये मान इसमें किसका भाग लग गया, डेल टी का भाग है वो और लग गया। ठीक, तो डेल टी का भाग लगते ही ये क्या आ गया हमारे पास में, ये मान आ गया डेल एक्स बाई डेल टी, और दूरी बटा समय क्या होता है, चाल, यानी इसको मैं क्या कह सकता हूँ, v कह सकता हूँ। ये था r के लिए, ऐसा का ऐसा दूसरा मान किसके लिए, लेफ्ट होगा, यानी इसके लिए भी ये मान होगा, तो p लेफ्ट का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, और ये मान आ गया v। ये समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास में, 4। ठीक है, तो ये दोनों मान आ गए। अतः धनात्मक अक्ष दिशा में विसरण द्वारा प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रवाहित होने वाले कुल होलों की संख्या, और वो क्या होगी, पी आर माइनस पी एल। हम कह रहे हैं कि देखो ये माध्य संख्या है, यानी इतने के इतने, ये जो आर क्या है, इधर से इधर जाने वाले होलों की संख्या, और एल किसको व्यक्त कर रहा है, इधर से इधर जाने वाले होलों की संख्या को। हम कह रहे हैं कि धनात्मक अक्ष दिशा में ओवरऑल कितने जाएंगे उनकी बात कीजिए ना, क्योंकि वही तो विसरण होगा। तो विसरण की बात करें तो राइट टू लेफ्ट, तो इसके लिए हमने क्या कहा कि पी आर माइनस पी एल कर दीजिए, तो आपको कुल मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ये पी आर और ये माइनस का पी एल, जब घटाएंगे इसको तो यहाँ पर पी आर माइनस पी एल करने पर 1/2 पी प्लस, और ये नेगेटिव करने पर ये मान माइनस क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 करने पर ये मान आ जाएगा। तो ये मान तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ओवरऑल मान कितना आ जाएगा पी का, तो ये मान कितना आ गया, 1/2 v और डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स।